मोहम्मद हफीज ने एक दो दिन पहले बाबर आजम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। इस पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर बात की जाए। आपको मालूम होगा जो मोहम्मद हफीज है वो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे, और अभी जो नया चेयरमैन आया है उन्होंने मोहम्मद हफीज को उस ओहदे से हटा दिया है। और मोहम्मद हफीज ने अब एक स्टेटमेंट दिया है और उनका कहना है कि मैंने बाबर आजम को कन्विंस किया, मुझे 2 महीने लगे बाबर आजम को कन्विंस करने के लिए कि आप नंबर 3 पे, यानी आप ओपनर ना आए, आप नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए आए। और मजीद उनका कहना है कि मैंने रिजवान से बात की, मैंने बाबर से बात की कि भाई आप हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप पूरा टीम नहीं है। इस बात से हम भी एग्री करते हैं कि अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा टीम है। लेकिन जो मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम की जो पोजीशन चेंज की है, इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई हफीज ने कोई गलत काम किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हफीज ने बाबर आजम की पोजीशन चेंज करके उनको नंबर 3 पे उतारा, तो बाबर ने वहां पर भी परफॉर्म किया। और न्यूजीलैंड की सीरीज जहां पर पाकिस्तान को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर भी बाबर आजम ने शायद 2 50s बनाई थी। और बाकी किसी भी खिलाड़ी की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। 4-1 से पाकिस्तान वो सीरीज हार गई थी। और अगर बाबर आजम की पोजीशन मोहम्मद हफीज ने चेंज की, मैं भी इसमें एग्री करता हूं कि अच्छी बात है, बाबर वनडे में भी इसी पोजीशन पर खेलते हैं, तो अगर T20 में भी खेलेंगे इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन साहिबजादा फरहान, आपको याद होगा एक मैच में उनको नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने के लिए पाकिस्तान ने उतारा था। जो साहिबजादा फरहान है वो सिर्फ ओपनिंग स्लॉट के लिए बने हैं, और अभी आप देखिए PSL में जहां पर उनको अपना स्लॉट मिलता है, यानी वहां पर वो ओपनिंग करते हैं अपने टीम के लिए। और दोनों मुकाबलों में बेहतरीन बल्लेबाजी की, पहले मुकाबले में भी उन्होंने 50 बनाई और दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने 50 बनाई। तो साहिबजादा फरहान को फिर वो नंबर 7 पे आने की क्या जरूरत थी? अगर आप अपने टीम के लिए सोच रहे थे या बाबर को अपने कन्विंस किया, तो फिर रिजवान को भी कन्विंस करना चाहिए था। रिजवान ने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए रिजवान फिर ओपन ही आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोहम्मद रिजवान है उनकी पोजीशन शायद मुझे लग रहा है कि नंबर 5 या नंबर 6 पे फिर रिजवान को आना चाहिए। और अगर आपको ओपनिंग देखनी ही है तो फिर आपको सैम अयूब, उसके साथ मोहम्मद हारिस अगर आते हैं तो काफी अच्छा होगा। फिर बाबर आजम आएंगे, और उसके बाद अगर फिर रिजवान आते हैं, तो मेरे हिसाब से जो ये आखिर में फिर पाकिस्तान के बल्लेबाज लड़खड़ाते हैं, या आप पूरी न्यूजीलैंड की सीरीज उठा के देखें, 10 ओवर तक पाकिस्तान की गिरफ्त में मैच होता था। और उसके बाद जब फखर जमान या बाबर आजम आउट होते थे, तो फिर वही इफ्तिकार अहमद 17 गेंदों पर 18 रन, और आखिर में फिर टीम पाकिस्तान 30-35 रनों से हर एक मैच वो हार जाती थी। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको मोहम्मद हारिस को टीम में लाना है, तो फिर सैम अयूब और मोहम्मद हारिस को आप ओपन कराए। उसके बाद फिर बाबर आजम या फखर जमान होंगे। उसके बाद अगर फिर मोहम्मद रिजवान आते हैं, तो नंबर 5 पर मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप नजदीक है। और आपको चाहिए कि भाई आपका कोई ऐसा बंदा हो जो कंसिस्टेंट हो, जो मैच फिनिश करने की एबिलिटी रखता हो। नो डाउट इफ्तिकार अहमद एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन उनकी रीसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने चेंज कराया भी है, तो आप मुझे बताइए उससे फिर हासिल क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ है, आपकी हार हुई है। लगातार आप 4 मैच हार गए हैं। और प्रॉब्लम मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सिर्फ बैटिंग के अंदर नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें नजर आ रही है, चाहे अब वो स्पिन हो या फास्ट बॉलिंग हो। और अभी तक हम कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस PSL में अब ये भी पता चल रहा है कि भाई हारिस रूफ मेरे हिसाब से ओवर है। अब पाकिस्तान के लिए शायद ही वो कभी खेल पाएंगे। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि चाहिए कि जो नया टैलेंट है पाकिस्तान का उनको मौका मिलना चाहिए। और हारिस रूफ 2 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, और लगभग 8 ओवर में उन्होंने 80-90 रन खाए हैं, और विकेट्स भी नहीं मिल रहे। और सेम अप्लाइज टू शहीन शाह अफरीदी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। उन्होंने भी भाई कोई ऐसी बॉलिंग नहीं की है। आप दूसरी तरफ से देखिए मोहम्मद आमिर, जो रिटायर्ड है, रिटायरमेंट ले चुका है, उसके बावजूद भी अगर पहले मुकाबले में देखिए तो 19 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, और कल के मुकाबले में भी 19 ओवर में 5 रन दिए। तो आप मुझे बताइए, जहां पर पाकिस्तान को हमेशा से आखिरी के 3-4 ओवर्स में काफी रन पड़ रहे हैं, अगर वहां पर मोहम्मद आमिर गेंदबाजी करेंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप भी संभल सकती है। और सेम गोज टू स्पिनर्स, पाकिस्तान के पास उस तरह का स्पिन डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर शादाब खान को फॉर्म वापस आती है, तो शादाब खान एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं, और फील्डिंग में
अगर हम बात करें तो उनकी फील्डिंग कमाल की है, नंबर 1 के फील्डर है पाकिस्तान टीम में। उसके साथ-साथ मेरे हिसाब से अबरार अहमद को अब तैयार करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग हमने इस पीएसएल में देखी है 2 मुकाबलों में, काफ़ी अच्छी बॉलिंग वो करते हैं। तो नवाज़ को भी साइडलाइन करे, उसामा मीर को शायद मेरे हिसाब से भी साइडलाइन करे अगर वो परफॉर्म करता भी है पीएसएल में। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उसामा मीर से, लेकिन ऐसा कोई खिलाड़ी होता है ना कि भाई जो डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्म करता है, लेकिन फिर उसको जब इंटरनेशनल या नेशनल टीम में जगह मिल जाती है वहां पर वो फेल हो जाता है। आप देखिए आजम खान अभी आईएल टी20 वो खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने एक मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, लेकिन जब वही आजम खान फिर पाकिस्तान टीम से खेलते तो वहां पर छक्का लगाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से उसामा मीर जब ये कहीं पर भी डोमेस्टिक खेलते हैं या दुनिया भर में जो मुख्तलिफ लीग्स होती है वहां पर उसामा मीर को अगर खेलने का मौका मिलता है वहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन जब उसामा मीर फिर पाकिस्तान के लिए खेलते तो वहां पर एक साधारण सा बॉलर वो नजर आते हैं, फुल टॉस डाल देते हैं। और नवाज और उसामा मीर को फिलहाल साइडलाइन करके शाहदाब खान और अबरार अहमद को तैयार करना पड़ेगा आपको स्पिन डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ अगर आपको अब फास्ट बॉलिंग यूनिट देखनी है तो मेरे हिसाब से नसीम शाह होंगे, उसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी तो कैप्टन है वो डेफिनेटली होंगे। और फिर आपको और एक बॉलर तैयार करना पड़ेगा नसीम के साथ साथ। अब अगर आमिर रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है हसनैन आपके पास है, वो काफी तेज गेंदबाजी करते हैं, हालांकि उनको भी रन्स पड़ रहे हैं लेकिन इंजरी से वापस आए हैं। तो हम होप करते हैं कि जो मोहम्मद हसनैन है उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी और वो आपको विकेट्स निकाल के भी देंगे। और मेरे हिसाब से और कोई तो गेंदबाज नहीं है। और बल्लेबाजी में अभी पीएसएल का जो ये सीजन है ये काफी ज्यादा मायने रखेगा। अभी हमने कल देखा जिस तरह से वो ख्वाजा क्या नाम है उनका, ख्वाजा नफे, उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने दिखाया कि भाई टी20 में बल्लेबाजी कैसे की जाती है। एक भी डार्ट गेंद इस बंदे ने नहीं खेली और हारिस रूफ को जो इस खिलाड़ी ने छक्के लगाए हैं, एक वो नोलू शॉट दिल खुश कर दिया इस खिलाड़ी ने। और उसके बाद पंजों पे उछल के वो वीरेंद्र सहवाग वाला शॉट काफी ज्यादा पसंद आ गया मुझे, अभी तक 50 बार मैं उसकी हाईलाइट्स देख चुका हूं। और शाहीन शाह अफरीदी को भी शायद मिडान के ऊपर से वो छक्का लगाया था। तो अब ये देखने वाली बात है। लेकिन मोहम्मद हफीज के बारे में जैसे मैंने कहा कि हफीज अभी तो उनको हटा दिया है अपने पद से, लेकिन अब वो इस तरह की बातें बाबर आजम के ऊपर और रिजवान के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।